आज रोहन बहुत खुश था क्योंकि वो अपने नाना के घर जा रहा था, लेकिन रोहन की माँ बहुत परेशान थी क्योंकि रोहन पहली बार उस रास्ते से होकर जाने वाला था जहाँ वो रहस्यमयी भानु किला था। स्मिता यही सब सोच रही थी। हेलो स्मिता बेटा। हाँ माँ। सारी पैकिंग वैकिंग हो गई? हाँ माँ, बस हो गई, निकलने वाले हैं। मम्मा कौन है? बेटा नानी है। मुझे भी बात कराओ ना नानी से। अभी नहीं, घर चलकर ढेर सारी बातें करना। अच्छा बेटा सुन, तुम लोग वो भानु किले वाले रास्ते से थोड़ी ना आ रहे हो। नहीं मम्मी, मार्केट वाला रास्ता बंद है तो हम किले वाले रास्ते से ही आ रहे हैं। बेटा तुझे तो किले के बारे में सब पता है, फिर भी तू उसी रास्ते से आ रही है। तुम एक काम करो, आज मत आओ, कल आ जाना। मम्मी आपको तो पता है कुल देवी की पूजा 2 दिन में ही करवानी है, नहीं तो पंडित जी ने बताया था ना क्या होगा। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन 5 बजे से पहले पहुंच जाना, लेट मत करना और अपनी गाड़ी के शीशे वीशे बंद कर लेना और रोहन को वो किला दिखना नहीं चाहिए। रोहन अपनी मम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठकर नानी के पास जाने के लिए रवाना हो गया। रोहन रास्ते में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मार्केट को पीछे छोड़ते हुए गांव पहुंचा, जहां वो बड़े बड़े खेत देखता है। सुनिए, गाड़ी थोड़ा स्पीड में चलाइए, अभी हमें 2 गांव और पार करने हैं। क्या समिता, तुम भी देखो कितने अच्छे खेत दिख रहे हैं, क्या ग्रीनरी है, गांव का व्यू ही अलग है। अरे आप गाड़ी स्पीड में चलाओ, पता है ना हमें 5 बजे से पहले पहुँचना है। हाँ ठीक है। रोहन अपनी मम्मी पापा की सारी बातें सुन रहा था और तभी रोहन देखता है कि पापा ने गांव में एंटर होने से पहले गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। पापा आपने शीशे क्यों बंद कर दिए? मुझे बाहर देखना है। क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने भूत उठा ले जाएगा। नहीं बेटा, अंधेरा होने वाला है ना, और आपको तो पता है रात में चोर घूमते हैं। आखिर ऐसा क्या है उस किले में जो पापा ने सारे शीशे बंद कर दिए और मुझे देखने भी नहीं दिया? रोहन यही सब सोच रहा था, तभी नानी का घर आ गया। अरे रोहन बिटवा आ गया, इधर आओ इधर आओ, नानी के पास आओ। स्मिता आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? रोहन ने वो किला तो नहीं देखा ना? तुमने शीशे तो बंद कर दिए थे ना? हाँ बंद कर दिए थे, रोहन ने कुछ नहीं देखा। अगले दिन सब लोग तैयार होकर पूजा करवाने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन रोहन अभी भी उस किले के बारे में सोच रहा था। तभी वो अपनी बहन से बोलता है, रोशनी यहाँ कोई किला है क्या जिसे देखने नहीं दिया जाता? हाँ भैया, ऐसे बोलते हैं कि गांव में जो भी पहली बार आता है वो उस किले को नहीं देखता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसे अपने पास बुला लेती है। कौन बुला लेती है? रोहन और रोशनी की बातें मंदिर के पुरोहित सुन रहे थे। बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है? पूजा शुरू हो चुकी है, जा पूजा में बैठ। रोहन चुपचाप अपनी बहन रोशनी के साथ पूजा में जाकर बैठ जाता है। रोशनी तुझे पता है क्या वो किला कहाँ है? हाँ, आप मंदिर के बाहर निकलोगे ना तो वो उस किले के ऊपर दिख जाएगा। सब लोग हवन कराने में व्यस्त थे, तभी रोहन इधर उधर देखकर बोलता है, रोशनी मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। इतना बोलकर रोहन मंदिर के बाहर निकल गया और अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे छोटी पहाड़ी पर एक हवेली दिखी। लगता है यही वो किला है जिसे मुझे देखने नहीं दिया जा रहा था। कितना सुंदर है ये। रोहन धीरे धीरे उस छोटी पहाड़ी के ऊपर जाने लगा और इधर रोहन के घर वाले पूजा कराने में ही व्यस्त थे। तभी मंदिर का घंटा बजता है। सभी लोग अपने घर के बाहर दिए मोमबत्ती जलाकर खिड़की दरवाजे बंद कर ले। 5 बज चुके थे। गांव के हर घर के बाहर दिए जल रहे थे, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद थे। तभी रोहन की माँ इधर उधर देखकर बोलती है, अरे रोहन कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। रोहन रोहन, मम्मी रोहन नहीं मिल रहा, देखो ना कहाँ चला गया। कहीं वो मंदिर के बाहर तो नहीं गया? कहीं वो उस पहाड़ी की तरफ? तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं उसे यहाँ नहीं लाना चाहता था। अरे सब लोग शांत हो जाओ, यहीं कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। बुआ, भैया मुझे बोल के गया था मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। क्या? किस तरफ गया है बेटा? तुमने देखा उसे? रोहन चलते चलते हवेली के रास्ते पर पहुंच गया था, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था और जानवरों की अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी रोहन को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे रोशनी, तुम यहाँ कैसे आई और रो क्यों रही हो? भैया मैं भी आपके पीछे पीछे चुप कर आ गई क्योंकि मुझे भी ये किला देखना था। अच्छा तो ये बात है, चल आजा अपन दोनों साथ में देखेंगे।
रोहन और रोशनी दोनों साथ में निकल पड़े, लेकिन जैसे ही रोहन हवेली के गेट में घुसता है, रोशनी अचानक गायब हो जाती है। रोहन ये देखकर चौंक जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं। रोहन भैया, मैं ही रोशनी हूँ, मुझे भी ये किला देखना है। रोहन डरकर पीछे भागने लगता है। तभी बहुत सारी भूतनियाँ रोहन को चारों तरफ से घेर लेती हैं। मुझे मम्मी के पास जाना है, प्लीज जाने दो। रोहन को उस भूतनी ने घेर तो लिया, लेकिन वो रोहन को हाथ नहीं लगा पा रही थी। मैं इस लड़के को हाथ क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी, ये मेरा शिकार है। तभी वहाँ मंदिर के पुरोहित आ जाते हैं और उन्हें देखकर भूतनी कोने में जा गिरती है। हरिओम नमः शिवाय। रोहन पुरोहित जी को देखकर दौड़कर उनके पास जाकर लिपट जाता है। बाबा, मुझे मम्मी के पास जाना है। शांत बच्चे शांत, अगर मैं यहाँ ना भी आता तो भी ये तेरा कुछ नहीं कर पाती। तभी वहाँ छोटे पंडित रोहन के परिवार के साथ पहुँच जाते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। अगर मैं यहाँ ना भी आता तो भी ये रोहन का कुछ नहीं कर पाती। लेकिन बाबा, आपको पता कैसे चला कि रोहन यहाँ है? जब ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे थे तभी मैं समझ गया था कि ये यहाँ आएगा जरूर। इसलिए मैं रोहन के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखने के बहाने गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी, क्योंकि रुद्राक्ष में ही वो शक्ति है जो रोहन को बचा सकती थी।